Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discuss important question of English literature. It's very useful question for all competitive exam. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम रिवेलियन. रिवेलियन मतलब होता है विरुद्ध. ओके, तो विरुद्ध का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? सेजिशियस, लॉयल्टीज, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव. तो रिवेलियन का जो रिवेलियन मतलब जो होता है वो विरुद्ध होता है. इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा लॉयल्टीज. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी. तो हॉस्पिटैलिटी का जो एंटोनिम होगा ए है कॉम्प्लेंट्स, बी है इसमें कॉर्डियलिटी, सी है कोल्डनेस एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव. तो हॉस्पिटैलिटीज़ का जो होगा एंटोनिम वो होगा कोल्डनेस. राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट दी सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, तो ए है इसमें ही डन हिज वर्क रेगुलरली, बी है ही हैज़ जस्ट डन हिज वर्क, सी है ही डज हिज वर्क केयरफुली एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव. तो सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर इज ही डज हिज वर्क केयरफुली. राइट आंसर इज सी. Next question. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment the given sentence. He was looking into his book for the last 2 hours but could not find it. तो A है looking down on his book, B है looking above his book, C है looking for his book and D है more than one of the above and E है none of the above. Okay, तो select the most appropriate option that can substitute the underlined segments the given sentence. He was looking into his book for the last 2 hours but could not find it. तो वो हो जाएगा लुकिंग फॉर हिज बुक. ओके, राइट आंसर इज सी. आगे देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. राम वाज प्रेस्ड फॉर हिज लीडरशिप. ए है इमेजिनरी, बी है विजनरी, सी है मैजिकल एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव. तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. राम वाज प्रेस्ड फॉर हिज लीडरशिप इज विजनरी. राइट आंसर जो होगा वो भी हो जाएगा विजनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट appropriate word segment for the underlined word in the given sentence. Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor. A है cut down, B है less down, C है lower down and D है more than one of the above. So select the most appropriate word segment for the underlined word in the given sentence. Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor is cut down. Right answer is A. Next question देखते हैं. The following sentence has been spelled into 4 segments. Identify the segments that contains a grammatical error. ओके, तो ए है इसमें. तो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज टू टेक कवर एवर टेबल टू सेव योर लाइफ. ओके, तो इसमें है ए है कवर एवर टेबल, बी है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सी है इट इज एडवाइज टू टेक एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एवर. ओके, तो इसमें जो होगा वो ग्रामेटिकल एरर जो है वो है कवर एवर टेबल. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ए है फाइनरी, बी है हाइट, सी है क्राइन, सी डी है मोर देन वन ऑफ द एवर. ओके, तो select the incorrectly spelled word is heist. Right answer is second. Next question. Select the most appropriate synonyms of the given word confusion. A है इंटरपेरिटीज, बी है इसमें कॉमोशंस, सी है परस्यूशल एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एवर. तो कन्फ्यूजन का जो हो जाएगा वो कॉमोशन हो जाएगा. राइट आंसर इज बी. आगे देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट टू द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. अवर गेस्ट अराइव, दे आर सिटिंग इन द गार्डन. ओके, तो इसमें जो होगा ए है इसमें सेल अराइव, बी है हैव अराइव्ड, सी है आर अराइविंग एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव. तो राइट आंसर इज बी, हैव अराइव्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ the given sentence. The cloth will be delivered by the shop on Monday. Okay, तो A है the shop will be delivering the cloth on Monday, B है the shop will deliver the cloth on Monday, C है the shop would be delivering the cloth on Monday and D है more than one of the above. Okay, तो इसमें जो होगा the select the correct active form of the given sentence.
select the correct active form of the given sentence. The cloth will be delivered by the shop on Monday. तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा the shop will deliver cloth on Monday. राइट आंसर इज बी. आगे देखते हैं, select the most appropriate antonym of the underlined word. Failure to carry hall ticket to the exam is considered as a travel issues. ओके, तो ए है इसमें अंडर रेटेड, बी है काइंड, सी है प्रॉब्लमेटिक्स एंड डी है मोर देन वन ऑफ द एबव. तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. फेलर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इन कंसीडर एज ए ट्रैवल इज अंडर रेटेड. ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी जो होता है वो होता है लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. ओके, और ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी वो एपीजे अब्दुल कलाम की है. ओके, और बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, और कन्फेशंस ऑफ एस.टी. ऑगस्टाइन. ओके, ऑटोबायोग्राफी मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, और बायोग्राफी रिटन बाय द सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कन्फेशंस ऑफ एस.टी. ऑगस्टाइन. ओके, नेक्स्ट है इसमें बायोग्राफी. बायोग्राफी जो होता है लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन. लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन एंड द हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकुलर मैन्स लिव्स. द हिस्ट्री ऑफ ए पार्टिकुलर मैन्स लिव्स. और hagiographies the stylized lips of the Christian saints. Okay, hagiographies the stylized lips of Christian saints. और Samuel Johnson lips of the English poet. Samuel Johnson lips of the English poet. Biography life story of a person written by another person. The history of particular man's lips. और hagiographies the stylized lips of Christian saints. और Samuel Johnson lips ऑफ द इंग्लिश पोएट्स. ओके, अब है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स अबाउट वेरियस करेंट इवेंट. ओके, और फिर मैगजीन है जो है कलेक्शन ऑफ आर्टिकल रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन. मैगजीन पीरियोडिकल कलेक्शन ऑफ डाइवर्स मटेरियल इंक्लूडिंग एसे, रिव्यूज़, वर्सेस एंड प्रोज स्टोरीज. ओके, मैगजीन क्या है, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल है रिगार्डिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन. मैगजीन पीरियोडिकल कलेक्शन ऑफ डाइवर्स मटेरियल इंक्लूडिंग एसे, रिव्यू, वर्सेस एंड प्रोज स्टोरीज. ओके, अब हम बात करते हैं जनरल जो होता है डेली रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल events. Daily records of personal events. Journal which is in the day-to-day record of the events in one life written for personal use and satisfaction with little or no thought of publication. ओके, अब हम बात करते हैं प्लानर जो होता है डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस कमिटमेंट. प्लानर जो है वो है डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस कमिटमेंट. ओके, अब हम बात करते हैं अ पीरियोडिकल एसे इज एन एसे दैट इज ए शॉर्ट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन पब्लिश इन अ मैगजीन और जर्नल. अ पीरियोडिकल एसे इज एन एसे that is a short work of non-fiction published in a magazine or journals. अब हम बात करते हैं डायरी जो होता है वो फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटेन रेगुलरली kept record of the diary's activities and reflection written primarily for the writers use alone. The diary has a frankness that is unlike writing done for publication. Diary form of autobiography written regularly kept record of the diarist activities and reflection written primarily for the writer use alone. The diary has a frankness that is unlike written done for publication. ओके, अब हम बात करेंगे जनरल डेली रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल इवेंट. जनरल जो है वो क्या है, वो डेली रिकॉर्ड्स ऑफ पर्सनल इवेंट. प्लानर जो है डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस कमिटमेंट. और एनेक्डोट जो होता है वो ब्रीफ रिवेलिंग अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और ओके. एंड एसे जो है एन एसे इज ए शॉर्ट पीसेस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर इज ओपिनियन. ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड विच ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे. ए है यू अप इन मैगन. बी है इसमें इंडियन कैंप. सी है द एंड ऑफ समथिंग्स एंड डी है द बैटलर. विच ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे अप इन मैगन.
ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंटिगो इज अ करेक्टर डिस्क्राइब बाई ए ओ हेनरी, बी ए हेमिंगवे, सी है रस्किन बॉन्ड, डी है नन ऑफ दी। तो सैंटिगो इज अ करेक्टर डिस्क्राइब बाई हेमिंगवे, राइट आंसर इज बी। ओके, दी ओल्ड मैन एंड सी रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे, उसमें सैंटिगो जो है वो हेमिंगवे इज अ डिस्क्राइब करेक्टर बाई हेमिंगवे नॉवल का, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉड बर्चेस वाज पब्लिश्ड, ए है बॉयसवेल, बी है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, सी है माउंटेन इंटरवल एंड डी है फर्दर रेंज। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉड बर्चेस वाज पब्लिश इन माउंटेन इंटरवल, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन, ए है वॉल्ट विटमैन, बी है इसमें विलियम फॉल्कनर, सी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड डी है नन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल वाज स्टार्टेड बाय वॉल्ट विटमैन, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉवलिस्ट क्रिएट अ फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री यॉर्क नॉर्थ यूफा कंट्री इन हिज नॉवेल। ओके, तो ए है इसमें हेमिंगवे, बी है टोनी मॉरिसन, सी है फॉल्कनर एंड डी है एलिस वॉल्कर। विच नॉवलिस्ट क्रिएट ए फिक्शनल मिसिसिपी कंट्री यॉर्क नॉर्थ जो है वो है फॉल्कनर, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल टॉम्स कैबिन इज रिटन बाई, ओके, अंकल टॉम कैबिन इज रिटन बाई, ए है मार्क ट्वेन, बी है हैरिस बीचर स्टू, सी है हेनरी जेम्स एंड डी है विला कैथर। तो अंकल टॉम कैबिन इज रिटन बाई हैरिस बीचर स्टू, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर फ्रॉम डिड एडल्फ हक्सले बारो द टाइटल ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओके, where from did Aldous Huxley borrow the title Brave New World is the Brave New World is the Tempest यानी शेक्सपियर, ओके, राइट आंसर is D। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी, तो ए है इसमें अ पोएम एन एपिलॉग और सारोनिकल एंड प्रीफेस, ओके, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी अ प्रीफेस, राइट आंसर is D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड, ए है 1802, B 1817, C 1811 and D 1814. In which year Biographia Literaria published in 1817? राइट आंसर इज ए, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मैस्क्यू ऑफ द सेवन डेडली सिंस अपीयर इन, ए है दी फेरी क्वीन, बी है हेमलेट, सी है मैकबेथ, डी है दी स्पेनिश ट्रेजेडी। दी मैस्क्यू ऑफ द सेवन डेडली scenes appear in the Fairy Queen, right answer is A। Next question, which of the following not a 19th century melodrama, A the Miller and his Moon, B है इसमें पैगमिलियन, सी है दी ब्रोकन स्वॉर्ड एंड डी है दी वुड्स मैन्स हर्ट्स, ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ 19th सेंचुरी मेलोड्रामा, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैडुमिलियन, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज, ए है थैलिया, बी है कैलिपो, सी है कैलियो एंड डी है यूक्रेनियो, ओके, तो द म्यूज ऑफ कॉमेडी इज कैलिपो, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रोमन स्टैटिस्ट, तो ए है क्विंटिलियन, बी है इसमें जुवेलियन, ओके, बी है इसमें जुवेनल एंड सी है परस्यूसेस एंड डी है एरिस्टोफेंस। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रोमन स्टैटिस्ट वो हो जाएगा एरिस्टोफेंस, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्कूल डू जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रू मार्वेल बिलोंग, ओके, तो ए है इसमें रोमांटिक, बी है विक्टोरियन, सी है मेटाफिजिकल एंड डी है रेनेसा। तो इसमें जो होगा, टू विच स्कूल डू जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड एंड्रू मार्वेल बिलोंग टू metaphysical school, right answer is C। Next question, which of the following books was translated into English by Wycliffe, A alternative verses, B है Bible, C है A King and No King and D है Gorbiduc। तो which of the following books was translated into English by Wycliffe is Bible, right answer is B। Next question देखेंगे, the 100-year war was fought between England and a German, Spain, Italy and France। तो the 100-year war was fought
between England and France. Right answer is D. Next question, who said God is his heaven and all right with the world? A. Robert Browning, B. Alfred Tennyson, C. John Keats and D. Matthew Arnold. So who said God in his heaven and all right with the world is the Robert Browning. Right answer is A. आगे देखेंगे, नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर in which Wycherley, Congreve and Dryden developed comedy of manners. A है Jacobean period, B है neoclassical period, C है romantic period and D है restoration period. तो name the period of literature in which Wycherley, Congreve and Dryden developed comedy of manners is restoration period. Right answer is D. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट originated in 1833. तो ए है कैबल, बी है फ्रियॉड एंड डी, सी है न्यूमैन एंड डी है नन. तो हु इज़ द मोस्ट नोटेबल फिगर इन द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट originated in 1833 is a कैबल. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द प्री-रैफलेटिक एम एट? ए है शोइंग इंटरेस्ट इन मेडिवलिज्म, बी है पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिम्बॉलिक ओवरटोन, सी है यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्पिरिट एंड डी है ऑल ऑफ द एबव. तो व्हाट डिड द प्री-रैफलेटिक एम एट इज, इसमें जो होगा वो हो जाएगा शोइंग इंटरेस्टेड इन मेडिवलिज्म, बी है पिक्टोरियल रियलिज्म विद सिम्बॉलिक ओवरटोन, सी है यूनियन ऑफ द फ्लैश एंड द स्पिरिट ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द विक्टोरियन एरा वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन. ए है 1830, बी है 1837, C 1832 and D 1835. The Great Reform Act, which marked the beginning of the Victorian era, was passed by British Parliament in 1832. Right answer is C. Next question, the neoclassical age is English literature is also called. The neoclassical age is English literature is also called. A है the Jacobean age, B है the Restoration age, C है the Puritan age and D है the Augustan age. तो the neoclassical age is English literature is also called is the Puritan age. ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. थैंक यू फ्रेंड्स.